नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिटफॉरेक्स एक्सचेंज की वेबसाइट इस समय ओपन नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिटफॉरेक्स की जो वेबसाइट है वो क्यों नहीं खुल रही है, इसके बारे में कोई जानकारी दी। तो मैंने भी इसके बारे में सर्च किया, तो इस वीडियो में हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई, 1 2 3 वीडियो बनाई, उसमें कुछ कॉइन्स के बारे में आपको बताया था। उन कॉइन्स में भी काफ़ी अच्छा खासा पंप मिला है, तो अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिटफॉरेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिटफॉरेक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉइनडेस्क ने इसके बारे में कुछ पब्लिश किया, और ऐसे बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बिटफॉरेक्स को लेकर के बातें कही हैं। तो यहाँ पे बिटफॉरेक्स के बारे में बताया गया कि बिटफॉरेक्स वेबसाइट गोज डार्क अमिड रिपोर्टेड $57 मिलियन आउटफ्लो, यानी $57 मिलियन का यहाँ पर आउटफ्लो हुआ है बिटफॉरेक्स की वेबसाइट पर। और यहाँ पर द एक्सचेंजेस सीईओ स्टेप डाउन इन जनवरी में ही उसने, जो इनका सीईओ है, उसने स्टेप डाउन कर लिया था। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं स्टार्टिंग में ही। क्या? यूजर्स ट्राइंग टू एक्सेस द साइट आर मेट विद अ पेज दैट सेज सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड, यानी जो भी यूज़र्स हैं वो जब वेबसाइट पर जा रहे हैं तो वेबसाइट पर जैसे ही विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा रहा है सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड, ऐसा लिखा रहा है। इसीलिए जो यूज़र्स हैं वो परेशान है, और हमने भी इसको ट्राई किया तो वहाँ पर यही लिखा आ रहा था सेम। और सेकंड लिखा है लास्ट ईयर बिटफॉरेक्स वाज फ्लैग्ड बाय जापानीज रेगुलेटर्स फॉर ऑपरेटिंग विदाउट अ लाइसेंस, यानी कि जो पिछले साल है बिटफॉरेक्स को वो जापानीज रेगुलेटर्स के द्वारा भी वो ये माना गया था कि ये विदाउट लाइसेंस ऑपरेट कर रहे हैं अपने एक्सचेंज को। तो दोस्तों, मेन मुद्दे की बात पर आते हैं, तो वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफॉरेक्स का आपने नाम सुना ही होगा। तो बिटफॉरेक्स एक्सचेंज आज कल बंद नज़र आ रहा है, यानी वहाँ पर अगर आपका फ़ंड पड़ा हुआ है तो वो आपका फ़ंड आपको नज़र नहीं आएगा। नज़र तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट ही ओपन नहीं होगी, और अगर आप उसकी ऐप को इंस्टॉल किए हुए हैं तो वो भी ओपन नहीं हो रही होगी, या आप उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है, 57 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ है एक्सचेंज से। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो विड्रॉ हुआ है ये हॉट वॉलेट से 23 फरवरी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि हुआ है। और इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो अभी तक ये पुख्ता नहीं हुआ है, या ये कहूँ कि ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी कि जो ये हुआ है ये खुद एक्सचेंज के माध्यम से हुआ है या फिर किसी हैकर ने इसको हैक किया है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर एक और बात आ रही है कि क्या जो बिटफॉरेक्स की टीम है वो अनरेस्पॉन्सिव है, यानी वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। उनके जो यूज़र्स हैं उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पर कोई भी ट्वीट या ट्विटर के ऊपर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जब हम वेबसाइट को जब एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर सॉरी लिखा आ रहा है, और लिखा आ रहा है कि आपको ब्लॉक कर दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ पर बिटफॉरेक्स को सामने आकर के कुछ बोलना चाहिए था कि हमने इस तरीके से जो भी चीज़ें थी वो डिक्लेयर करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ये भी इनफिल्ट्रेटेड है, यानी अभी तक ये जो हैकर है ने इसको किया है या किसी और ने क्या, अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी साफ साफ लिखा आ रहा है, क्या आ रहा है कि इन जनवरी फॉर्मर सीईओ जेसन लुओ सेड ही वुड बी स्टेपिंग डाउन आफ्टर 6 years एट द कंपनी अकॉर्डिंग टू द ब्लॉग टू अ ब्लॉग पोस्ट। उन्होंने भी लिखा है कि 6 साल बाद मैं कंपनी को रिज़ाइन कर दूंगा, या स्टेपिंग डाउन उससे उसको छोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि द ऑफिशियल बिटफॉरेक्स अकाउंट ऑन एक्स हैज़ नॉट पोस्टेड एनी अपडेट सिंस Feb 21, यानी 21 फरवरी से जो उसके बाद से इन्होंने जो बिटफॉरेक्स का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं दिया है। इट मीन्स अभी की अगर माने तो कंक्लूज़न ये है कि अभी आप ये मान के चलें कि जो आपका फ़ंड है वो तकरीबन जा चुका है, अगर आपका इस एक्सचेंज के ऊपर रखा हुआ है। यानी यहाँ पर ये कहा माना गया है कि यहाँ पर ये लोग बिटफॉरेक्स एक्सचेंज के ऊपर फेक ट्रेडिंग वॉल्यूम को दिखाया करते थे, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन 2019 एक चैनल इसकी रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया था, तो ऐसा यहाँ पर कुछ बताया गया है। तो अभी की जो बात करें तो जो आपका फ़ंड है वो ख़तरे में है, और अगर कोई अपडेट आती है बिटफॉरेक्स की तो आप उसके ऊपर ध्यान रखिएगा और उसको ओपन करके देखते रहिएगा। अगर ओपन होता तो आपका फ़ंड
शायद बच जाए, और मैं उम्मीद करूँगा कि बच जाए, प्रे करूँगा अगर आपका फंड वहाँ पड़ा हुआ है तो बच जाए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा दोस्तों कि जो ये जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं उनका कुछ भी भरोसा नहीं होता, वो कभी भी आपके फ़ंड को लेकर के फ़रार हो सकते हैं। ये कहूँ कि फ़ंड आपका वहाँ पर गायब हो सकता है, क्योंकि कभी भी वो अपने एक्सचेंज को बंद कर सकते हैं। और जैसे ही ये बुल रन स्टार्ट हुआ है तो इन्होंने भी यही काम किया है अभी के लिए। अभी यहाँ पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, आप वेबसाइट को देखते रहिए। और जितने भी आपके फ़ंड अगर किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रखे हुए हैं तो उनको ध्यान से रखा करें, या ये कहूँ कि उनको ट्रेड करके फिर से अपना प्रॉफिट को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ले जाया करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो जानकारी दी वो अच्छी लगेगी। आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको कोशिश करूँगा अपडेट करने की। और जो नए नए कॉइन्स आप बुल रन में स्टार्ट हो गए हैं बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो उन वीडियोज़ को भी देख लिया करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।